अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू MKS डॉक्टर जोन। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 3 बोन्स एंड कार्टिलेज, बुक जनरल एनाटॉमी बाय लाइक हुसैन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्टिलेज को। कार्टिलेज हमारे पास एक सेमी रिजिड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि स्ट्रांग और स्लाइटली फ्लेक्सिबल होता है। उसके बाद वो कार्टिलेज की कुछ फंक्शंस बता रहा है कि कार्टिलेज हमारे पास शॉक ऑब्जर्वर के तौर पर एक्ट करता है। उसके बाद ये हमें मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है और ये हमें जॉइंट के ऊपर मूवमेंट प्रोवाइड करता है और ये हमारे पास कवर्स करता है आर्टिकुलर सरफेसेस को। उसके बाद वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास कार्टिलेज के मैच्योर सेल्स होते हैं उन्हें हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, जिस तरह बोन्स के सेल्स को हम ओस्टियोसाइट्स कहते थे। उसके बाद वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास कार्टिलेज का मैट्रिक्स होता है वो एज़ कम्पेयर टू बोन हमारे पास सॉफ्ट होता है। एंड में वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास कार्टिलेज होती हैं ये भी हमारे पास इनके ऊपर भी कवरिंग होती है कनेक्टिव टिश्यू की, जिसको हम कहते हैं पेरिकोन्ड्रियम। जिस तरह हमारे पास बोन के ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग थी जिसको हम पेरिओस्टियम कहते थे, तो जो हमारे पास कार्टिलेज के ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है उसे हम कहते हैं पेरिकोन्ड्रियम। उसके बाद वो हमें टाइप्स ऑफ कार्टिलेज बता रहा है। कार्टिलेज की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। सबसे पहले हमारे पास हाइलिन। सबसे कॉमन जो ह्यूमन बॉडी में कार्टिलेज होता है वो हमारे पास हाइलिन कार्टिलेज होता है। अगर हम हाइलिन कार्टिलेज को नेक्ड आई से देखें तो ये हमारे पास ब्लू वाइट शाइनी ग्लास लाइक अपीयरेंस देता है। उसके बाद वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास हाइलिन कार्टिलेज है ये हमारे पास टफ और स्ट्रांग होता है बट रेजिलियंट होता है। उसके बाद वो हमारे पास हाइलिन कार्टिलेज की डिस्ट्रीब्यूशंस बता रहा है जो कि MCQs के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास एपिफिजियल प्लेट होती है वो भी हमारे पास हाइलिन कार्टिलेज होती है। एपिफिजियल क्या होती प्लेट क्या होती है? हमारे पास एपिफिसिस और डायफिसिस के दरमियान हाइलिन कार्टिलेज की एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं एपिफिजियल प्लेट। उसके बाद वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है ये भी हमारे पास हाइलिन कार्टिलेज होती है। जो हमारे पास बोन्स जॉइंट बना रही होती हैं उन बोन्स के जो एंड्स होती हैं वो हमारे पास हाइलिन कार्टिलेज से कवर्ड होती हैं जिसको हम कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। उसके बाद वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास रेस्पिरेटरी पैसेजेस है जैसे कि हमारे पास लैरिंक्स हो गया, ट्रैकी हो गया और ब्रोंकाई हो गया, इनमें भी हमारे पास हाइलिन कार्टिलेज होती है। उसके बाद वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास कोस्टल कार्टिलेज है जब हमारे पास रिब्स स्टर्नम के साथ अटैच होती है तो वो अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ कोस्टल कार्टिलेज। ये जो कोस्टल कार्टिलेज होती है ये भी हमारे पास हाइलिन कार्टिलेज होती है। उसके बाद वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास इन्फीरियर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल नोज है वो भी हमारे पास हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। और एंड में वो ये कह रहा है कि जब हमारे पास एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो उसमें जो मेजर स्केलेटन होता है वो हमारे पास हाइलिन कार्टिलेज का होता है। उसके बाद वो बता रहा है फाइब्रो कार्टिलेज के बारे में। फाइब्रो कार्टिलेज हमारे पास रेजिलियंट और फ्लेक्सिबल होता है। अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो हमारे पास प्यूबिक सिम्फिसिस की डिस्क होती है वो हमारे पास फाइब्रो कार्टिलेज की होती है। जो हमारे पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है वो भी हमारे पास फाइब्रो कार्टिलेज की होती है। जो हमारे पास जॉइंट सॉकेट्स का लेब्रम होता है वो भी हमारे पास फाइब्रो कार्टिलेज होता है। और जो हमारे पास नी जॉइंट की मिनिस्का होती है वो भी हमारे पास फाइब्रो कार्टिलेज की होती है। उसके बाद वो ये बता रहा है कि कुछ हमारे पास ऐसे मसल्स हैं जिनके टेंडन्स में हमारे पास फाइब्रो कार्टिलेज होती है, जैसा कि हमारे पास टिबियालिस पोस्टीरियर मसल है, इसके टेंडन में भी हमारे पास फाइब्रो कार्टिलेज होती है। एंड में वो हमें बता रहा है इलास्टिक कार्टिलेज के बारे में। इलास्टिक कार्टिलेज हमारे पास फ्लेक्सिबल और इलास्टिक होती है। अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो हमारे पास एक्सटर्नल एयर का पिन्ना होता है वो हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज का होता है। और हमारे पास जो ऑडिटरी ट्यूब होती है उसका जो कार्टिलेजिनस पार्ट है वो भी हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज का होता है। और उसके बाद वो ये बता रहा है कि एपिग्लोटिस ऑफ द लैरिंक्स जो है वो भी हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज का होता है। यहाँ हमारे पास चैप्टर नंबर 3 एंड हुआ है। इंशाल्लाह अगली वीडियो से हम चैप्टर नंबर 4 जॉइंट्स को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।